हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं CTCI के इस सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे टैली के अंदर किस तरीके से हम बिल बनाते हैं और उस बिल को कैसे हम सेल्स में दिखाते हैं और फिर उसका प्रिंट कैसे दिखाते हैं एक्सेल के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस सेशन में। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मान के चलो आपकी एक शॉप है और आपको उस शॉप से एक प्रोडक्ट लाइक कंप्यूटर आपको सेल करना है किसी पार्टी को और फिर उसका बिल आपको एक्सेल में दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी पे चले जाना है। एक कंपनी बना लेता हूं मैं, जैसे TCS के नाम से मैंने बना दी। स्टेट भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फ़ोन नंबर उसका जो है आप डाल सकते हो यहाँ पे, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट नंबर, देन एंटर 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 करके आपने इसको सेव कर देना है। अब आपको जो पहला काम है वो अकाउंटिंग वाउचर में जाना, F8 सेल्स करना है। यहाँ से सेल की एंट्री पास करनी है। अब लिखा रेफरेंस नंबर, तो हमने डाला जैसे सेल्स RT001, यानी कि हम RT किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं। तो अल्ट सी किया, जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम है जैसे राहुल ट्रेडर। तो जो राहुल ट्रेडर है, क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो आपका डेटर्स हो जाएगा संडे डेटर, सेल के टाइम पे डेटर्स बनेंगे। अगर हम यहाँ पे संडे क्रेडिटर कर देते हैं तो लाइबिलिटी बन जाएगी, यानी कि आपको पैसा देना है, जबकि आप सेल कर रहे हो, सेल के टाइम पे आप पैसा लेते हो, तो आपने यहाँ पे डेटर्स बनाने हैं। देन एंटर एंटर करके आपने बाहर आ जाना है। डिलीवरी नोट्स, कोई नंबर है डिलीवरी नोट्स का तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से मैंने कुछ नंबर डिफाइन कर दिया। ये डिटेल्स आपको सारी भरनी होती हैं। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जैसे कुछ बेसिक डिटेल्स हैं ये आपको भरनी है उसकी। इस तरीके से आपने कुछ डिटेल्स भर ली। उसका ऑर्डर नंबर है ORD, ऑर्डर नंबर हमने डिफाइन कर दिया। लिखा है मोड टर्म पेमेंट क्या है, तो मैंने बोला हम कैश के थ्रू कर रहे हैं। अदर रेफरेंस मैंने बोला बैंक के थ्रू भी हो सकता है। टर्म और डिलीवरी मैंने COD, कैश ऑन डिलीवरी। एड्रेस डाल दिया जैसे मैंने, इस तरीके से हमने कुछ बेसिक जो इसकी डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पे फिल कर ली है। नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या है, तो मैंने अल्ट सी करा यहाँ पे। मैंने बोला मैं आइटम सेल कर रहा हूँ एक कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में अल्ट सी करना, इलेक्ट्रॉनिक में आ जाए। कैन शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड, यस हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको यूनिट्स पे आना है, अल्ट सी करा आपने। यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया, जैसे आप पीसीएस में आपने बोला आप ले रहे हो, सेल कर रहे हो उसको। क्वांटिटी डाल दिया, आपने बोला आप 4 प्रोडक्ट्स उसको सेल कर रहे हो। एक आपका 35,000 का है, तो 1,40,000 रुपये का टोटल हो गया। उसके बाद पर्टिकुलर में आए, अल्ट सी करा, सेल्स आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। सेल्स, सेल्स अकाउंट में हमेशा आएगा। और नीचे आके आप उसकी नरेशन लिख दोगे यहाँ पे। इस तरीके से आपने एक जो थी इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है कि आपने 1,40,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा है, सॉरी सेल करा है। और किसको सेल करा है, राहुल ट्रेडर को। और यहाँ पे आपने इसको एक्सेप्ट करा देना है। अब आपका काम है इसका रिपोर्ट एक्सेल में देखना, जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले डिस्प्ले पे जाओगे, डे बुक में जाओगे, एंटर करोगे, अल्ट P करना है आपको। अब इसका प्रिंट आप यहाँ से भी देख सकते हो, इस तरीके से आपको सारा डिटेल्स दिख रहा है यहाँ से। अब अगर आप इसको एक्सेल में देखना चाहते हो तो आपको यहीं पे आके अल्ट E करना है, ई फॉर एक्सपोर्ट। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लोगे और मेक श्योर कि आपका जो ये फॉर्मेट है वो एक्सेल स्प्रेड शीट पे होना चाहिए। यहाँ पे एक्सेल की जो स्प्रेड शीट है वो होना चाहिए। देन एंटर 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 करके आपने इसको सेव कर देना है। तो आप जब ये आपका जो एक्सेल जो फाइल होगी, यहीं से आपका ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर भी ओपन करता है। और जो फाइल आपने काम किया है, जितना भी आपने टैली के अंदर काम किया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है आपके एक्सेल की जो आपकी
वर्कशीट है, जो स्प्रेड शीट है, उस पर ये आपका ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो इस तरीके से आ चुका है पूरा का पूरा बिल। प्रोडक्ट आ चुका है, उसका नेम आ चुका है, डिटेल्स आ चुकी है। Alt+W+V करके मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से कर लिया है। ये हमारा एक एक्सेल का बिल आपको दिखेगा इस तरीके से। बाकी यहाँ आप थोड़ा कलर उलर कर सकते हो, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते थे कहाँ पे, टैली के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवॉइस, थोड़ा इसका फॉर्मेट बड़ा कर देते हैं, यहाँ से इसका साइज थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं जो हम टैली के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैली हमें एक फिक्स बना के देता है कि आपको इतने पे ही टैली के अंदर काम करना है। तो ये मैंने कुछ बॉर्डर्स लगा दिया, बॉक्सेस लगा दिया। आप कलर उलर करके बहुत सारी चीज़ें चेंज करके इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना के अपनी पार्टी को ये बिल दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने पहले टैली के अंदर बिल बनाया और फिर बाद में उसको एक्सपोर्ट कर दिया किसके अंदर, एक्सेल सॉफ्टवेयर पे। तो आपको अगर ये आज का लाइव सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर चैनल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी नई लाइव ट्रेनिंग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।